भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधोक को किसने निकाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल्याण सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। और उन्होंने वो जब अलग पार्टी बनाई, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। माफ करना, आज के दिन मैं नहीं कहना चाहता। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हैं। आज की जो वीडियो है गोदी मीडिया की होने वाली है। तो किस तरह से गोदी मीडिया को धोया है आशुतोष ने। बहुत अमेजिंग बात करते हैं आशुतोष, तो इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। तो किस तरह से आज की डिबेट जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इनकी बातों को सुन लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। जनगणना का जोर है और जो समीकरण बने हैं, एक चीफ मिनिस्टर और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में, और एक मैसेज दिया गया है। क्या आप वाकिफ हैं सारे नामों से और इन समीकरणों से, और क्या आप मानते हैं कि ये एक ट्रंप कार्ड है? ना बादशाह ना गुलाम पर नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लड़का जी, मैं ताश के पत्तों से नहीं खेलता, क्योंकि ताश के पत्ते बड़े बेवफा होते हैं, कब किसको लंगड़ी मार दे पता नहीं चलता। और ताश का जो महल बनता है वो बड़ी आसानी से गिर भी जाता है। इसलिए मैं ताश के पत्तों में मेरी कोई आस्था नहीं। मेरे 2 बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता, तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से या मुलायम सिंह यादव पिछले कई सालों से वो ओबीसी के नेता होते हुए उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार जाती नहीं। बात तो सही है। तो ये एक मिथ है कि हमने फला जाति के लोगों को खड़ा कर दिया, इसलिए वो अब सारी जाति के लोग उनको वोट दे देंगे। दूसरा प्रश्न ये कि मोहन यादव जी को तो बनाया, अच्छा किया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो किस तरीके से यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद करने की कोशिश होती है, और यादव और मुस्लिम समीकरण पर किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या उत्तर प्रदेश के यादव इस बात को भूल जाएंगे, और क्या बिहार के यादव इसको भूल जाएंगे? मुझे लगता तो नहीं भूलेंगे। वो क्या बात कर रहे हो आप? खैर, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो तस्वीर उस चिट को देखने के बाद सामने आई है, मुझे लगता है वो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, विधायकों की राय से अपने मुख्यमंत्री को चयन करने की बात करती थी, वो वसुंधरा राजे की उस तस्वीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि शायद उनको अंतिम समय पता नहीं था, या शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता था। वो चिट्ठी उनको दी गई, फिर उन्होंने देखा और उसका बाद चेहरा उनका फक रह गया। तो साला होना ही चाहिए। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी को अपने दिल पे हाथ रख के कह देना चाहिए था। फिर आपको 9 दिन इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप वहीं से कर देते। फला आदमी मुख्यमंत्री बना, लेजिस्लेचर कमेटी की, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग की भी बुलाने की कोई जरूरत? तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है। मैं तहसीन की इस बात से सहमत हूं कि अगर विधायकों की राय होती तो फिर विधायकों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। Not bad. Now you. आशुतोष जी की बात का जवाब देता हूं। आशुतोष जी, देखिए, बौद्धिक लोग जो होते हैं वो अपने बचाव के तर्क कैसे गढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि साहब किसी को बना देने से, कोई पद दे देने से कुछ नहीं होता, और वो लोग हैं जो कहते हैं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आज कह रहे हैं कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि वो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे और अगर होते तो सरकार ही नहीं जाती। आशुतोष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने थोड़ा मुलायम सिंह जी को कम आंका। जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, पिछड़ों के नेता नहीं थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह थे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, छोटे लोहिया, सबके नेता थे। फिर गलती क्या हो गई? सरकार क्यों चली गई? अपने को संकुचित किया, पिछड़ा नेता, फिर और संकुचित किया, यादव नेता। जब सत्ता देने की बात आई तो मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, और आखिर में तो भैया, अपने भैया और पुत्र के बीच में ऐसा घमासान हुआ कि उनके लिए धरती पुत्र को संकुचित होते होते यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूं या पुत्र का नेता। इसलिए सरकार गई। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मौके जनता सबको देती है, फिर यह तय होता है कि आप मोदी जी की तरह सबका साथ, सबका विकास पे चलते हैं या संकुचित होते हुए अपने परिवार की तरफ बढ़ते हैं। आशुतोष जी और मनोज जी का हाथ ऊपर जा रहा है, और दर्शकों के भी सवाल है, लेकिन आशुतोष जी पहले, गो फर्स्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, रेटरिक्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी तथ्यों के साथ झोल कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में
बलराज मधोक को किसने निकाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल्याण सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। और उन्होंने वो जब अलग पार्टी बनाई, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? उमा भारती ने जब विद्रोह किया, पार्टी बनाई, पार्टी छोड़ी, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? येदुरप्पा ने जब कर्नाटक के अंदर पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई, बीजेपी को हराया, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? और तो और झारखंड चले जाइए, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पार्टी तोड़ी, अलग हुए, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? तो ये तथ्यों के साथ खेलना सुधांशु जी को आता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे ही पार्टियां जब आलाकमान कल्चर पे चलती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वही हाल बीजेपी का ना हो। आशुतोष, कुछ थोड़ा सा झोल आप भी कर गए, ये सब छोड़ कर गए थे और सब वापस आए बीजेपी में। जली ना, तेरी भी जली ना। वहां अलग हुआ। सुधांशु त्रिवेदी से भी आगे, एनडी तिवारी जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, प्रणब मुखर्जी आगे, गए थे, आशुतोष जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, गए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था सर, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था, बाकी सब छोड़ के गए थे। तो ये मत कहिए सब छोड़ के गए। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं मान्यवर। आप आशुतोष जी आपको जवाब देता हूं, आप जब छोड़ के गए थे, आप ये कह रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ऐसा झोल मत दीजिए। जब कल्याण सिंह जी छोड़ के गए तो कितने विधायक थे? 2। फिर कल्याण सिंह जी वापस आए तो क्या बोले? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। और अपनी पार्टी क्या नाम रखा? राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। जब उमा भारती जी गई तो भारतीय जनशक्ति पार्टी। आपके यहां तो जब छोड़ के गए तिवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सुधांशु जी मैं आ रही हूं आशुतोष जी। जनता सवाल पब्लिक का है तो पब्लिक का सवाल भी लेना पड़ेगा। बीपी यादव का नोएडा से सवाल है, क्या ये प्रयोग बीजेपी को महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि मेहनत करने वाला नेता आगे से पुरजोर मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि आगे हमें कोई पद नहीं मिलेगा तो हम क्यों मेहनत करें? ये भी सवाल है। पोलाराम चौधरी का बाड़मेर से सवाल है, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तो वसुंधरा राजे को मना लिया, लेकिन सोनिया गांधी अशोक गहलोत को नहीं मना पाई थी। क्या अंतर साफ नहीं है? राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, विपक्ष अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों के बारे में टिप्पणी क्यों कर रहा है? अहमदाबाद से प्रांशी का सवाल है, राजनीति में नए चेहरों को मौका हमेशा नई ऊर्जा भरता है, क्या इससे वोटरों का विश्वास नहीं बढ़ेगा? अब जवाब दीजिए मनोज यादव जी। जनता दोनों, आप हार की समीक्षा करने के बजाय बीजेपी का मैसेज में गलतियां निकाल रहे हैं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं। अच्छा महत्वपूर्ण बात नविका जी ये है कि सुधांशु जी ने आई या तू वो गई हो मई पता नहीं क्या क्या कह डाला। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पिछड़ों को, आप ऐसे पिछड़ों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं जो अपने समाज के लिए नहीं काम करते। आप कहेंगे आप देश के लिए काम करते हैं। साहब, इस देश में जो पीड़ित है वही तो पीड़ित है, उसी के तो अधिकार नहीं है, उसी को तो एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। आपका रेशियो क्या है एम्पावरमेंट करने का? और ये जो 3 बनाए, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता था इन पे, शुभकामनाएं देना चाहता, लेकिन सांसद महोदय की वजह से मुझे वो रियलिटी कहनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। माफ करना, आज के दिन मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ा। उनके प्रशंसकों को शायद नहीं अच्छा लगेगा। रीढ़ की हड्डी जब होगी ना, तब नेता फैसला ले सकता है, तब नेता समाज के लिए काम करता है। रीढ़ विहीन नेताओं को मुख्यमंत्री बना देने से समाज का नहीं कोई कल। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, गोदी मीडिया की ये वीडियो थी। तो किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर थी नविका कुमार, उनको जो धो डाला आशुतोष ने। तो आशुतोष जब भी आते हैं बिल्कुल ऐसे ही गोदी मीडिया को धोते हैं, तो मज़ा आता है इस टाइप की उनकी जो डिबेट होती है उसको सुनने में। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और आए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलें किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतना बहुत सारा जाने, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।